को थोड़ी सी आवाजें आपको आ जाएंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी होंगी और आपको याद दिलाएंगी कि आज भी हम बाबा के बच्चों ने जो शिव के साथ लग करके जो शक्ति स्वरूप बनकर के कार्य किया है, आज उनका गुणगान कैसे भक्त लोग बड़े बड़े धूमधाम नगाड़े बजा करके कर रहे हैं। एक्चुअली हम बहुत ही बाबा के रूम में, बंद रूम में भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी दीवारों से धमक और साउंड आ रहा है। ये वेव्स का कमाल है, ये भी है। तो ये तो स्थूल तरंगे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरंगे होती हो तो पता नहीं पहाड़ों के सीने को चीर कर दुनिया के किसी भी छोर में, ब्रह्मांड में कहीं पर भी पहुंच सकती है। ये भी आज आपको याद दिलाएंगे मुरली सुनते सुनते। तो आइए प्यारे साथियों, आपका स्वागत है, आभार है। और वे महान दिव्य आत्माएं जो इस चैनल की वाचिंग टाइम को भी बहुत बढ़ा रहे हैं, अर्थात पूरा वीडियो सुनते हैं बाबा का, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति, बहुत बहुत थैंक्स। आइए बाबा की वाणी सुनते हैं एकाग्रचित्त होकर के। मीठे बच्चे, आज ये 4 अक्टूबर 2022 के महावाक्यों का निचोड़ है, सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। कल की बोली सुनी थी आपने, बाबा ने बड़े बड़े ज्ञान के गोले दिए। आज बाबा ने कहा माया के पास भी गोले बहुत है अज्ञान के, वो लग जाएंगे अगर बाबा को भूले तो। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुहे रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं, हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक ना मिले दूसरे से, एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। पार्ट की तो बहुत बड़ी बात है, मिलता हो तो बताओ। हर इस पल कुछ और, अगले पल कुछ और, ये मनोवृत्ति भी चेंज रहती है। देखो बच्चे, जो ऑलराउंड पार्टधारी होते हैं उनका गायन हो जाए, थोड़ा पार्ट बजाते हैं उनका क्या गायन होगा। बेहद के ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर वो बाप है। उसको नाम रूप से मनुष्य न्यारा कहते हैं, परंतु वो नाम भी है, उसका स्वरूप भी है। ये तो तुम बच्चे जानते हो। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन करते हैं मनुष्य, हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो गति कौन सी करते हैं और मत कौन सी देते हैं आकर? अगर वो है ऐसा, मतलब वाकई में चैतन्य स्वरूप में, तब तो आकर के करते हैं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, फिर तो ये बच्चे गायन रॉन्ग हो जावे। ओम शांति। आज गीत नहीं है, हर शब्द बाबा का गीत है आज, याद रहे। जैसे बाप ने कहा, बच्चे मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है 60 वर्ष के बाद। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वो तो हुआ निर्वाण, सुख धाम दुख धाम जहां मनुष्य रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को रहना होता है निर्वाण धाम में, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में सिर्फ और सिर्फ आत्माएं टिकी हुई, और वहां कुछ नहीं, न पेड़ न पौधे न साउंड न कोई सीन कोई और। वहां शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शांति धाम में तो शरीर है नहीं। शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती, क्योंकि चोट-पोट करेगा, श्वास लेगा, मतलब कुछ न कुछ हलचल तो होगी ना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा तो कुछ न कुछ हलचल होगी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं वहां शांति में आत्माएं रहती हैं बच्चे। परम धाम में हठ योग प्राणायाम भी चढ़ाकर मनुष्य 10 दिन 20 दिन या मास 2 मास रहते हैं। आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाने वाले या डमरू बजाने वाले बहुत सारे हमारे बहन भाई जो जादू मंत्र दिखाते हैं तो भूमिग्रस्त हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं आखिर कब तक, आखिर तो निकलना ही है ना, ऐसा थोड़ी परमानेंट उसमें रह सकते। अब तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं उनको भी जानते हो। देखो, मनुष्य अखबार में डालते हैं, मनुष्यों को खींच हो कि फलाने को देखें, फिल्मी दुनिया वालों को ना पोस्टर में डालते कि लोग देखें और फिल्म आकर के देखे, आके खींच हो तो फलाने को देखें। कोई को पता नहीं है बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है, हम सब इसके अंदर एक्टर हैं। तो बाप आकर हमको अभी सारी नॉलेज आदि मध्य अंत की दे रहे हैं, वहां है ना।
वारे हमारा पापा बहुत अच्छा है। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज बैठना जरूर चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर आखिर है कौन? शिव बाबा। उसको भी जानना चाहिए, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वो कभी एक्ट नहीं करते, नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है, आदि आदि क्या क्या बोलते रहते हैं। मनुष्य की बुद्धि का भी बच्चे बड़ा कमाल है। एक तरफ कुछ कहेगा, दूसरी तरफ सोचेगा कुछ। आजकल तो कई गुना कमाल है। बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, देखता कुछ और, चलता कहीं और करता कुछ और। अरे मनुष्य, तेरा भी जवाब। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। बच्चे जानते हैं वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है। फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं, तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूं। हम, तुम और सारी दुनिया अब भी है, कल अब पहले भी थी और फिर कल अब के बाद रहेगी, मतलब इसके बाद भी रहेगी। कलब हम मिलते रहेंगे, है गीता का मापक। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय था ही नहीं जब हम दोनों नहीं थे। हम थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। मैं तुमको कितना बारी ज्ञान सुनाता, अनगिनत बार बच्चे। कल बाप आकर के बच्चों से मिलते। बाप कहते हैं हम एक हैं, तो हमारी रचना भी एक है। गॉड इज वन कहते हैं ना इसको। ऐसा नहीं कोई ऊपर में कोई सृष्टि है, वहां मनुष्य रहते हैं आदि आदि। हाँ, कहते हैं पहले पहले एडम अर्थात आदि देव, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी सब थोड़ी ना डायरेक्ट बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं फिर भविष्य में वही देवत्व पद पाने के लायक बनते हैं। याद रहे, बाबा ने एक शब्द बोला, जो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों की परिभाषा बाबा ने कहा, भले कोई बाबा का भी ब्रह्मा कुमार भी है, बीके भी है, लेकिन वो नियम धारणाओं पे नहीं चलता, खान पान, रहन सहन, दृष्टि और, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के जीवन को अपने आचरण में उतार कर चलता हो। याद रहे कि धोखे में नहीं रहना। सारे ब्राह्मण देवता बनेंगे, हो सकता है कुछ ऐसी घूम घाम के आके जाने वाले। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। ये बच्चे पढ़ाई है, यज्ञ भी है, तो यज्ञ में तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए होते हैं, ब्राह्मण भी चाहिए। वो लोग मटेरियल यज्ञ रचते हैं, तुम्हारा है रूहानी ज्ञान में यज्ञ, ज्ञान का। ये सारी बातें बाबा की यहाँ पर आध्यात्मिकता से संपन्न है। उनका यज्ञ थोड़े टाइम चलता है, हल्दी डालते हैं उसमें, घृत, तिल, जौ आदि की, और अंत में सारी सामग्री क्या करते हैं, स्वाहा। तुम्हारा ये बहुत भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया ही एक दिन सफल होनी है भाई। स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा, सब याद रहे। वो सीन भी याद करो, बहुत ही अच्छी कहावत है, मौज को पाकर अपनी मौत को ना भूले बंदे मेरे। दुनिया स्वाहा होगी कब, बाबा जाने, पत्ते नहीं खोलता, लेकिन हम जरूर स्वाहा होंगे। कब होंगे कोई गारंटी नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, कोई काल नहीं। इसलिए हमेशा दादी की बात याद रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी चल रही। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर कोई आधा कल्प तक कोई स्थूल यज्ञ भी रचने की दरकार नहीं रहती। कहते ना, हे प्रभु तुमरी गतमत तुम ही जानो। इसका मतलब प्रभु आकर के मत भी देते हैं और गति भी करते हैं, सदगति करते हैं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सभी का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो, सतयुग भी आना है बच्चे, और जानते हो सतयुग में कभी कोई दुख की बात हो न सके। भ्रष्टाचार शुरू होता है बच्चे द्वापर से। सारी बातें द्वापर के बाद से, चालाकियां, होशियारियां, लड़ाइयां, झगड़ाइयां, जो भी है सब द्वापर के बाद शुरू होते हैं। फिर अंत में बाप आकर के महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। महान भ्रष्टाचारियों को महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होते होते 5000 वर्ष लगते हैं बच्चे। यह खेल भी एक ऐसा ही बना हुआ है जिसको अच्छी रीति बाबा बैठकर समझाते हैं। कोई समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पढ़े थे, समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहां ही पढ़े रहे बच्चे। तुमको किसी इधर उधर के व्यर्थ व्यक्ति का संग नहीं था। संग से दूर होते हुए भी पुरुषार्थ तब भी एक जैसा नहीं था भाई। सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति, मनोदशा और अपना पार्ट होता है।
तो नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ बच्चे कर भी ना सके। स्कूल में सब एक जैसे नंबर कोई लाते हैं क्या? नहीं ना। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है, जिसको कहते हैं सर्वोदया। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाबा भी एक ही है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखे, झूठे नाम, केवैया, पालनहार। अब मनुष्यों ने अपने ऊपर नाम रख लिए, वो गलत है। ये नाम सारे ईश्वर के। गुणवाचक के साथ साथ कर्तव्यवाचक नाम भी उसके बहुत सारे हैं। बाबा कहते हैं देखो मनुष्य कितने बड़े बड़े कपोड़े मारते हैं। कहते हैं फलाना मरा तो स्वर्गवासी हो गया। अच्छा, फिर रोते क्यों हो? जब स्वर्ग में चला गया तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। हम तो नरक में ही है और जाने वाला चला गया स्वर्ग। तो देखो बच्चे, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते हैं समझने के लिए कोई यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके बैठ नहीं जाना। यहाँ की टेक्निक, यहाँ की बातें, यहाँ की नॉलेज को आप सीख लें और फिर कहीं भी रहे। बाबा कहते हैं भल विलायत में भी रहो, परंतु 7 रोज बाबा का संग करना पड़े। 7 रोज की भट्टी, 7 रोज का कोर्स 7 डेज का जो चल रहा है वो तो कम से कम करो। उसको वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान के एक एक पॉइंट जब आपके माइंड में क्लियर हो जाती है तो अपने यहाँ पे फिर आप कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं। अब तीर लग गया तो फिर कहीं भी रहे। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई भी प्राप्त होगी। किनको? जो पवित्र बनेंगे। पवित्रता सबसे ऊंची महान है। सन्यासियों के भी देखो मनुष्य चरण पड़ते हैं। देवियों की भी, छोटी छोटी कन्याओं को कितना सम्मान दिया जा रहा है आजकल। वाह वाह, हमारा भारतवर्ष वाकई में महान है ना। जिस स्त्री जाति को मशीन समझा जाता है आज भी दुनिया के अंदर बहुत जगह, लेकिन ये हमारे भारत के अंदर हमारी छोटी छोटी कन्याओं को, माताओं को, बहनों को, जैसा भी जो भी त्योहार और ये सब आता है सभी को सम्मान दिया जाता है। बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भी इस देश के रहने वाले, हम भी उस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म से, जहां पर कीटे मकोड़े, कीट पतंगे, कौवे, सांप, सबको सम्मान दिया गया। भाई सबको सम्मान ही नहीं दिया गया, सबका ख्याल भी रखा गया पूरी तरीके से। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं एक जन्म पवित्र बनो। अब बाबा करके देखो, देवत्व पद की प्राप्ति कराने के लिए श्रीमत दे रहे हैं बच्चे, एक जन्म पवित्र बनो। कोई बड़ी बात है क्या? बाबा कितनी युक्तियां बतलाते रहते हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे कभी आपस में खिटपिट भी ना हो, आपस में बनी भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। धीरे 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 एक दिन अपने आप ही छोड़ देता है व्यक्ति। बाबा रांझू रमजबाज युक्तियां बतलाते रहे, वो तरीके बताने वाले, बहुत तरीके जो रमज यानी युक्ति बतलाते रहते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। देखा गया है कई बच्चियां अपने पति को भो करके ले आती हैं, फिर पति जब महसूस करता है तो स्त्री के चरणों में गिरता है, कहते हैं हमारा गुरु है, इसने हमें गंदगी में जाने से बचा लिया। तो बाबा कहते हैं देखो, वे ब्राह्मण तो विकारों का हथियाला बांधते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्र जीवन जीने का, शुद्धता का, है ना। वो कैंसिल करते हैं अभी बाबा पुराना वाला हथियाला। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, हम आपकी क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं और सफल भी होते हैं। बस उन्हें पक्का हो जाए कि हमें इन राहों पर चलना है, जहां बाबा हमें जिन राहों पे चला रहा है। बड़ी कोई बात नहीं जीवन में, ये विचारों का खेल है। सारी जिंदगी में जो कुछ भी है सब विचारधाराओं का खेल है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। तो सार सुना, सार का भी सार। पवित्र रहने की युक्ति आप ही रचनी है, बाबा नहीं बताएंगे। बाबा मुरली में रोज बताते हैं उनको, उनमें से 6 पॉइंट। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से ही लेन देन करनी, किसकी? मन की, दिल की, अपने जो भी है ना। बाकी तो साथ सहयोग तो आप दुनिया में रह रहे हो, देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। ये आंतरिक सिस्टम की बात बाबा कर रहा है। कोई भी लेन देन करो बाबा के साथ, और बाबा के वो बच्चे जो श्रेष्ठाचारी है। बाप के संग में रह करके निर्भय बनना है। निर्भय, निर्वैर वरदान है आज का।
सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। देखो बच्चे, बाप कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो सर्व शक्तियां तुम्हारे सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, ये असंभव कार्य है, ये असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में थोड़ी सी भी कमी है, माया कंबाइंड रूप को कट यानी अलग कर देती है, तो सफलता भी फिर कम होती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान जो आत्माएं जो स्मृति में रहती हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। ठीक है, वाह। तो सफल बनना है, सफलता को आगे पीछे रखना है, तो सदैव स्मृति में रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं शिव की शक्ति हूं जुड़ी हुई उसके साथ। श्रवण, सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। सुना एक बार और सुन। सर्व की दुआएं लेनी है ना, दुआओं से बड़ा फायदा है। दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। शांति। आप सभी को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की पुनः एक बार ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई।